शत्रु की एक ऐसी समस्या है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते हैं तो उसके जीवन में हमेशा ही परेशानी बनी रहती है, क्योंकि आए दिन ही शत्रु कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। कोई किसी पर तंत्र क्रिया कर देता है, कोई जादू टोने कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर परेशानी, मुसीबत, संकट बढ़ते हुए ही चले जाते हैं। हर समय मन में चिंता, परेशानी बनी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको शत्रु बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान करते हैं तो आसान से टोटके कर लेने से भी आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि उनके जीवन में ऐसे शत्रु हैं जो ना तो खुद अच्छे रहना चाहते हैं, सही से रहना चाहते हैं, बल्कि उनके जीवन में भी हमेशा ही संकट, मुसीबत, परेशानी बनाते ही रहते हैं। तो ऐसे दुश्मनों से, ऐसे शत्रुओं से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी आसानी से ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है इन टोटकों की सहायता से, और ये बड़ी आसानी से भी हो जाते हैं। इनको करने की आप विधि को जान लें और समझ लें। इसमें ज़्यादा आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी उम्र के हिसाब से आपको लौंग को ले लेना है। यानी कि अगर आपकी उम्र 32 साल है तो आपको 32 लौंग लेनी है, और अगर आपकी उम्र 45 साल है तो 45 लौंग ही आपको ले लेनी है। और अगर शत्रु आपके आसपास ही रहता है, आपके ऑफिस में रहता है, या फिर आपका उससे रोज़ाना ही सामना होता रहता है, तो आप ये एक प्रयास करने की कोशिश करें कि कोई ना कोई उसकी एक वस्तु जरूर ले लें। जैसे कि उसका इस्तेमाल किया हुआ पेन ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, या उसको खाने में कुछ दे सकते हैं, आप खाने की चीज़ दे सकते हैं। आधी उसे खिला दें और आधी अपने लिए ले लें, बस उससे भी आप कर सकते हैं। यह रुमाल भी आप बड़ी आसानी से ही ले सकते हैं। और अगर आपका शत्रु से सामना नहीं होता है और आप उसके कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं, तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। बड़ी आसानी से उसके नाम से भी केवल इस टोटके को किया जा सकता है। कई बार तो शत्रु ऐसे होते हैं कि जादू टोने लगातार ही कराते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, किसी न किसी त्योहार पर ऐसा करा देते हैं कि अपने शत्रुओं के नाम की चौकी छुड़वा देते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, मसान आदि को छुड़वा देते हैं, जिससे उनके शत्रु हमेशा ही परेशान रहते हैं। उनके पीछे भूत प्रेत जब लग जाते हैं तो मन में परेशानी इतनी ज़्यादा बनने लग जाती है कि ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही किसी ने पकड़ लिया हो, या फिर सेहत बहुत ही ज़्यादा अधिक बिगड़ने लग जाती है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र क्रियाओं से, भूत प्रेत आदि से, या कोई तांत्रिक को आपके पीछे छोड़ा हुआ है और आप बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप धूमावती महाविद्या साधना तंत्रोक्त कवच को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम और खास माना जाता है। बल्कि धूमावती देवी को तंत्र की सबसे ज़्यादा प्रचंड देवी कहा जाता है, और ऐसा कोई भी जादू, टोना, टोटका या ऐसी कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है जो धूमावती महाविद्या तंत्रोक्त कवच के सामने टिक सके। बल्कि जब सिर से पानी बिल्कुल ऊपर हो जाए और बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान होने लगे, सेहत का, धन का हमेशा ही सामना आपको करना पड़ता है, तो आप जरूर ही इस कवच को प्राप्त कर लें। क्योंकि जान ही जहान होती है और जान की सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मंत्र साधना, तंत्र साधना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी पे कुछ हो जाता है तो वो आसानी से कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसे तांत्रिक बांध कर रख लेते हैं, जिससे वो खुद से छुटकारा ना कर पाए, कुछ कर ही ना पाए, और आए दिन ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से हम आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर ही बताएंगे कि किस तरह के अनुभव मिलते हैं और कैसे कैसे संकेत मिलते हैं, और ये कैसे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो धूमावती महाविद्या साधना का तंत्रोक्त कवच भी आप ले सकते हैं। यह आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं। अपने नाम और गोत्र से सिद्ध आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, जिससे कोई भी तंत्र क्रिया आप पर हो ही ना, और अगर हुआ भी है या आपके आसपास कोई किसी को छोड़ा भी है तो वह सब चीज़ें खत्म हो जाएं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। लेकिन शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, शत्रुओं के वार को खाली करने के लिए इस आसान से टोटके को भी आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तंत्र क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा अधिक बड़ी होती हैं, तो उन्हें तो आप कवच से ही दूर करें। लेकिन अगर शत्रु कुछ ऐसे ही हैं तो आप इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि अपनी उम्र के हिसाब से, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, उतनी ही लौंग आपको ले लेनी है। और उसकी कोई चीज़ मिल जाती है तो भी अच्छा है, और कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपको आम के पेड़ के 11 पत्ते ले लेने हैं, और उन 11 पत्तों पर उस दुश्मन का नाम लिख देना है। और एक लोहे की कोई भी या स्टील की कोई भी प्लेट को आपको ले लेना है, कपूर ले लेना है,
आम के पत्तों पर उन सभी लौंग को आपको रख के कपूर की सहायता से जलाना है और जब तक ये सभी चीज़ें जलती हैं तब तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह महाकाली का सबसे ज़्यादा प्रचंड और शत्रुनाश मंत्र है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम क्रीम महाकालिकाय शत्रुनाशाय शत्रुकील्य कील्य ओम नमो फट। बस इस तरह से आपको मंत्र को काउंट नहीं करना है। आपको जितनी देर तक वह पत्ते और लौंग जलती हैं उन्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर देना है और राख होने तक इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। जैसे ही आप शत्रु नाशाय बोलेंगे तो शत्रु नाश निश्चित होता है और शत्रु कील्य कील्य बोलेंगे तो इससे शत्रु कीलित हो जाता है, यानी कि उसके आने वाले जो वार होते हैं वे कीलित हो जाते हैं और वह कुछ भी नहीं कर पाता है। तो बस इसी तरह से इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। इससे महाकाली की शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और हर प्रकार की विपदा परेशानी से बचाना शुरू कर देती हैं और शत्रु दूर होने लगते हैं। तो आपको इसी प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए सब चीज़ों को राख कर देना है। उसकी अगर आपने कोई चीज़ ले ली है तो उसे भी उन चीज़ों में मिलाकर राख कर देना है और बस इस राख को अब आपको एक कागज में या डिब्बी में भर के रख लेना है और इस राख को आपको ले जाकर शमशान की किसी दीवार पर उसका नाम लिख देना है और नाम के बाद शत्रु नाशाय फट लिख देना है। बस अगर आप यह क्रिया को कर देते हैं तो इससे ये समझ लीजिए कि फिर शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि वह तो आपके सामने आने से भी डरने लगेगा और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं खड़ी कर पाएगा और करने की कोशिश भी करेगा तो उसे उल्टा ही परेशानियां घेर लेंगी, मुसीबत घेर लेगी और खुद ही वह ऐसे कार्य करने लगेगा कि उसकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन बहुत सारे लोग शमशान घाट के आसपास जाने से डरते हैं, बिल्कुल जा नहीं पाते हैं। तो उनको बता दें कि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, आप ये प्रयोग को कर सकते हैं अगर शत्रु बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान करता है। और अगर आपको कोई शमशान घाट नहीं मिलता है तो आप ऐसा देखें कि किसी खाली सुनसान जगह जाकर कोई ऐसा पेड़ देखें जो बिल्कुल सूख गया हो, जो बिल्कुल बेकार हो। उस पेड़ पर आप उस शत्रु का नाम लिख दें और शत्रु नाशाय जरूर लिख दें, क्योंकि जैसा बेकार सूखा हुआ पेड़, निर्जन पेड़ आप देखेंगे वैसी ही हालत उसकी हो जाएगी और उसका नाम उस राख से लिखते ही बिल्कुल कार्य शुरू हो जाएगा। और अगर आपको पेड़ नहीं मिलता है तब आप कोई ऐसी जगह देखें जो बिल्कुल खंडर के जैसी हो, जो बिल्कुल निर्जन निर्जीव हो, या फिर आप ऐसी कोई दीवार भी देख सकते हैं जहां पर बहुत सारे लोग कूड़ा कचरा आदि फैलाते हैं या जहां पर कोई भी नहीं होता है, वहां पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। उसका नाम लिख के शत्रु नाशाय फट जरूर लिख दें। और अगर शत्रुओं ने जीना मुश्किल ही कर दिया है तो आप बिल्कुल कवच को जरूर प्राप्त कर लें। किसी तरह की तंत्र क्रियाएं आप पर करा दी हों या भूत प्रेत आदि से आप पीड़ित हों, परेशान हो, तो धूमावती कवच प्राप्त कर लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। धूमावती कवच प्राप्त कर लेने से जो भी शत्रु नाशक के हम ये आपको प्रयोग टोटके बताते हैं, उस कवच की सहायता से ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि ये नाम और गोत्र से सिद्ध होता है और इसे प्राप्त कर लेने से बिल्कुल धूमावती महाविद्या साधना का ही लाभ मिलता है। तो इसके लिए इसे मंगवाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर इस टोटके में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिलते रहें। हर हर महादेव।